चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खबर के मुताबिक ये है कि 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं रशिया और इंडिया, और ये टारगेट उन्होंने 2030 का सेट किया था, जो कि उन्होंने 2023 में ही अचीव कर लिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की। क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो 65 बिलियन डॉलर, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ 65 बिलियन डॉलर का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन। खाली इंडिया और चाइना की तजारत 100 बिलियन डॉलर की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फ़ायदे में करती है, और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए वाह मोदी जी वाह वाह। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। खाओ माँ कसम। और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से 65 बिलियन डॉलर की तिजारत करता है। इंडिया चाइना ने पहले अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट की है, एक स्किल्ड लेबर खड़ी की है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट गई है। यही काम इंडिया ने किया है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चले गई है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो 42 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की टोटल रेमिटेंस 30 बिलियन डॉलर की है, सिर्फ दुबई से 42 बिलियन जा रहा है। ठीक है, अच्छा गजब बेइज्जती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपने रिलेशन कैसे बेहतर किए। आबादी को आपने बोला उन्होंने स्किल लेबर वहाँ पे तैयार की, कैसे तैयार कर ली? 1947 में जो वो लोग थे वही हम लोग थे, ऐसा ही है। लेकिन आज 2023 में हम खड़े होकर कह देंगे भाई उनके पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास क्यों नहीं आई? हमारे पास क्यों नहीं आई? हमारे पास इसलिए नहीं आई कि देखें, हर जो हुकूमत होती है ना उसकी कुछ प्रायोरिटीज सेट होती हैं। इंडिया की हुकूमत की पहले दिन से प्रायोरिटी ये थी कि हमने अपनी आवाम पे इन्वेस्ट करना है। बात तो सही है। क्या वजह है कि आज 50 बिलियन डॉलर की एक साल की वो ट्रेड कर रहे हैं एक कंट्री के साथ, और हमारी टोटल शायद इतनी नहीं होती होगी? इसकी बुनियादी रीज़न जो है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है आपके वहाँ, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती, ये दोनों चीज़ें नहीं है। अब कोई भी इलेक्शन मास हुआ है 1970 के इलेक्शन के अलावा कौन सा इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ है? आप अपने वज़ीर आज़म देखें कितने गुजरेंगे, ऑलमोस्ट 17 या 20 के करीब तो हो गए होंगे। तो आप इसके पैरेलल देखें कि आपके कमांडर इन चीफ कितने गुजरे हैं, ठीक है। तो और इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, ठीक है। आप जस्ट मैं अभी शेयर करता हूँ, 11 ईयर्स कौन ले गया आपका? अयूब 1958 से 1969, फिर आ गए हैं जनाब ज़िया साहब, 11 साल वो ले गए हैं, 10 साल मुशर्रफ ले गए हैं, और इनडायरेक्टली बाजवा साहब भी ले गए हैं, और मौजूदा जो है जनाब ये भी कोई साल को ले गए हैं। तो दूसरी साइड पे अगर इंडिया में देखें 9-10 साल उनके जो से हैं वो अभी इस टाइम जो मोदी साहब हैं वो ले रहे हैं, उससे पहले उनकी गवर्नमेंट जो रही है। मतलब उसकी बुनियादी वजह वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हो चुकी हुई हैं। उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिपेंडेंट है। कभी आपने सुना है कि प्री पोल रिगिंग, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। यही वजह है कि वो उनका जुडिशल सिस्टम देख लें, हमारा कंप्रोमाइज्ड है, उनका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मसाइल वहाँ पे भी हैं, ठीक है। उनका पॉलिटिकल सिस्टम देखें, आप अपना देखें, कोई वहाँ पे आज तक कोई एक अनडेमोक्रेटिक मूव हुई है? ठीक है, मार्शल मतलब वो देखें, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। जब आपका अच्छा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होएगा फिर वहाँ दूसरे मुल्क जो हैं वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
जब इन्वेस्टमेंट करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, फिर वहाँ से आप जो भी एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है ग्रास रूट लेवल पे जाके ये चीज़ें सोचने की। इनको दर्द बहुत है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, इनको पीड़ा बहुत है। एट द मोमेंट आपके मुल्क में कोई आने को तैयार नहीं है। उसकी मेन रीज़न क्या है? किसी को अश्योर ही नहीं, किसी को आप गारंटी कर सकते हैं कि भाई आपको किन किन चीज़ों से खतरा है। सबसे पहले लाइफ थ्रेट्स आपको इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद इकोनॉमिक थ्रेट्स भी हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बीच में जुडिशियल थ्रेट्स भी हैं। आप बोलना चाहेंगे क्या, आप इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन साबिर साहब बात कर रहे थे कि इंडिया ने अपने जो उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो ये थी कि हमने अपने लोगों पे इन्वेस्ट करना है। और जब आप सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो है उनकी तालीम पे, और जो एक मुल्क अपने लोगों के लिए कर सकता है वो है उनकी स्किल के लिए वो काम करे, उनका जो है ना वो एक लेवल, मेंटल लेवल और एजुकेशनल स्किल लेवल वो इम्प्रूव करे। और हम क्यों नहीं कर रहे, ये है बड़ा क्वेश्चन मार्क। हमने क्यों नहीं की? इंडिया में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफ़ा भी जब आना है तो इन लोगों को राज़ी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको पता है कि मुझे अवाम पे खर्च करने की, इनका म्यार ज़िंदगी बुलंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो बैजों वाले हैं मैं इनकी करूँगा तो ये मुझे इलेक्ट करके लाएंगे, मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों पे खर्च करने की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमारी बड़ी हेल्प होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So please subscribe, whatever.